वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 8 का मॉडल पेपर जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 जो होने वाली है, इसका मॉडल पेपर कक्षा 8 के लिए और विषय अपना विज्ञान रहेगा, जो 80 मार्क्स का यानी 80 नंबर का रहेगा। तो अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, नायलॉन का उपयोग होता है। तो नायलॉन का उपयोग किस में होता है? कपड़ा निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने में, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है दूसरा प्रश्न है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक होता है? डीजल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम द्रवित गैस। तो इसका राइट आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? सीएनजी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। नेक्स्ट है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला की जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह होती है। तो ज्वाला का बाह्य क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? बाह्य क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न कथन को सत्य अथवा असत्य चिन्हित कीजिए। यानी पहला है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो यह सत्य है, तो यानी ट्रू। अगला है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो यह भी क्या है? ट्रू यानी सत्य है, तो राइट है। नेक्स्ट है, यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे? नहीं आएंगे। तो ये क्या है? फॉल्स है, यानी गलत है। तो इस तरीके से है। फिर अगला क्वेश्चन, जब अपने घर के आसपास आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए यानी तुरंत आग बुझाने के लिए अग्निशामक वाहन को कॉल करेंगे तथा अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। यानी जब आग लग जाएगी तो अपने जो यंत्र होते हैं उनको, यानी जो वाहन होते हैं अग्निशामक आग बुझाने वाले, उनको कॉल करेंगे और अपने स्तर पर भी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन एक उदाहरण लिखिए। यानी बाह्य निषेचन का एक उदाहरण, ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो बाह्य निषेचन के लिए उदाहरण हो सकता है मेंढक हो सकता है, मेंढक, या फिर मछली हो सकता है। मछली के अंदर भी कौन सी? स्टारफिश। तो ये इसका बाह्य निषेचन का आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। यानी पौरुष जो हार्मोन होता है उसका नाम लिखिए। तो उसका क्या नाम हो सकता है? यानी पुरुष हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन संख्या 10, दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। यानी आपको दो बादल के चित्र बनाने हैं। जैसे इस तरीके से आपको दो बादल बनाने हैं और उनमें यानी दो आवेश दिखाने हैं। आवेश कौन से होते हैं? एक तो धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश को इस तरीके से दिखा देंगे और ऋण आवेश को, ये ऋण आवेश हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको दिखाना है इस चित्र के अंदर, दो बादलों के डायग्राम बनाकर। फिर है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। यानी सौर परिवार है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो इसका डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम भी आप यहाँ पे आसानी से, यानी इस तरीके से बनाना आपको और यहाँ पे इस तरीके से दिखाना है। और इसके जो बाहरी साइड है, तो बाहरी साइड भी आपको क्या करना है? ऐसे, यह है बृहस्पति। तो इस तरीके से आपके अच्छे तरीके से आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से देख लें। ये आपका बृहस्पति का क्या बन जाएगा? यानी चित्र बन जाएगा। फिर है नाइट्रोजन चक्कर। तो ये भी आपके यानी बुक के अंदर मिल जाएगा नाइट्रोजन चक्कर। यानी नाइट्रोजन का चक्कर जो, यानी इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर इसका ये इस तरीके से एक चक्कर चलेगा, फिर इस तरीके से,
इस तरीके से एक नाइट्रोजन चक्र बनेगा। तो आपकी बुक्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से बनाएं। फिर है प्रश्न संख्या 13। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए, यानी 4 कारण लिखने, किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। तो उनको वस्त्र जो सलाह देंगे वो ऊनी वस्त्र, कौन से वस्त्र, यानी सर्दियों में कौन से वस्त्र चाहिए, ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, यानी जो क्या रहते हो, गर्म रहते हो और सर्दी से बचाते हो, यानी सर्दी नहीं लगती हो, सर्दी से बचाने वाले हो, और साथ में क्या हो, यानी वाटरप्रूफ भी हो, ताकि हवा या पानी अंदर नहीं जाए। तो इस तरीके के इनके 4 कारण अपन आसानी से लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संगठक तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से मिलान करना है, यानी यहाँ पे समूह फर्स्ट दे रखा है और ये समूह सेकंड दे रखा है। तो ये पेट्रोलियम के संगठक है इधर वाले और इधर के उपयोग हैं, तो इनको आपस में मिलान करना है। तो जैसे द्रवीय पेट्रोलियम गैस है, इसको किस यूज में लिया जाता है, घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में योग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी से इसका मिलान कर देंगे। दूसरा है डीजल, तो डीजल का उपयोग ईंधन के लिए, भारी मोटरों में ईंधन के लिए किया जाता है, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराफिन, पैराफिन मोम किसके लिए यूज किया जाता है, मरहम या मोमबत्ती के लिए किया जाता है। फिर है बिटुमिन्स, तो बिटुमिन्स का यूज पेंट्स और सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इस तरीके से इनका मैचिंग कर देंगे, यानी आपस में इनका मिलान कर देंगे, यानी यहाँ पे इनको नीचे लिख देंगे, यानी इसके आंसर के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही निशान लगाइए, यानी सत्य और असत्य बताना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, यानी वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, तो ये इससे यानी असत्य है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु सुरक्षित व सुरक्षित रहते हैं, यानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु और सुरक्षित यानी सुरक्षित रहते हैं, तो यह क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर यानी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला है संकटापन्न जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, तो यह भी क्या है, सत्य है, यानी कम होती जा रही है, सत्य है। नेक्स्ट है धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, यानी जो धीरे धीरे उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थल में बदलती जा रही है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, तो यह भी क्या है, सत्य है, तो उसे मरुस्थलीकरण ही कहते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका व जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो आप ये डायग्राम अपने यानी बुक से यानी अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आपकी बुक में पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित यानी नाम के अनुसार क्या दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, तो वहां से आप अच्छे से इसको बना लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए, यानी दाब क्या होता है, दाब की परिभाषा और सूत्र लिखना है। तो दाब की परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी ये यहाँ लिखना आपको, बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक क्या होता है, यानी दाब का मात्रक होता है पास्कल, तो यहाँ क्या लिखना आपको, पास्कल। और जो इसका यानी सूत्र होता है वो होता है P बराबर F/A, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो दाब का पता चलेगा, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और मात्रक हो जाएगा इसका पास्कल, और इसका सूत्र है P बराबर F/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए, ये लिखना है, यानी किस प्रकार के चप्पल और जूते का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कीलदार या खांचेदार जूते, क्योंकि इनसे घर्षण को कम किया जा सकता है, इसलिए जब चिकना फर्श हो तो उस पर इस प्रकार के जूते उपयोगी रहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखिए। यानी शोर और संगीत होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो शोर यानी सबसे पहले जैसे बात करते हैं अपन शोर की, तो उनमें क्या अंतर होता है। यानी शोर होता है वो अप्रिय ध्वनि होती है। क्या होती है? अप्रिय ध्वनि होती है। अप्रिय ध्वनि होती है, इससे तनाव भी बढ़ता है। यानी इससे क्या हो जाता है? यानी तनाव भी बढ़ जाता है। दूसरा होता है संगीत। तो संगीत क्या होता है? ये संगीत यानी प्रिय ध्वनि होती है। संगीत प्रिय ध्वनि कहलाती है और इससे यानी आनंद का अनुभव होता है। कैसी ध्वनि कहलाती है? प्रिय ध्वनि कहलाती है और इससे आनंद का क्या होता है? अनुभव होता है। यानी आनंद का अनुभव होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपको इन दोनों को क्वेश्चनों को लिखना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको अपनी यानी किताब से क्या बनाना है? जो चित्र है वो यहाँ पे बनाना है। किसका? विद्युत लेपन दर्शाता हुआ चित्र। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। कोई दो जानकारियाँ यानी लिखिए। यानी कृत्रिम जो उपग्रह है उससे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। एक तो मौसम की जानकारी मिलती है, यानी मौसम संबंधी, तो यहाँ पे लिखना अपने को मौसम की जानकारी मिलती है। दूसरा होता है, एक तो हो गया मौसम की जानकारी, और दूसरी मिलती है पृथ्वी के आकार के बारे में। यानी पृथ्वी के आकार के बारे में। ये कहाँ से मिलती है अपने को? कृत्रिम उपग्रह से पृथ्वी के आकार के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। तो ये दोनों कारण यानी इसकी जो लिख देने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं। यानी आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे लिखिए। यानी किस किस प्रकार की तैयारियां करेंगे यानी गेहूं का भंडारण करने के लिए। तो गेहूं के भंडारण के लिए एक तो होता है छिड़काव तंत्र। यानी इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। पाइप के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। दूसरा होता है यानी ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके आप पौधों की जड़ों में गिरता है। इस विधि से जल व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो हो गया भंडारण के लिए। तो इसके अथवा में लिखा गया उसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें अपन उपयोग करेंगे वो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र का उपयोग करेंगे। यानी भंडारण के लिए तो अपने घरों में जो भंडारण करते हैं उस तरीके से उसको कर सकते हैं। और जो यानी जो इसके एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए छिड़काव तंत्र इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। पाइप के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र इस विधि के माध्यम से अपन यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु व अधातु गुणों के आधार पर कोई चार अंतर लिखिए। यानी धातु और अधातु, यानी धातु कौन सी होती है? विद्युत की चालक होती है। धातु किसकी चालक होती है? विद्युत की। विद्युत की चालक होती है। और जो अधातु होती है वो इसकी क्या होती है? कुचालक। क्या होगी? इसकी कुचालक होगी। दूसरा है धातु है वो कठोर होती है। क्या होती है? धातु है वो कठोर होती है। और अधातु क्या होती है? नरम होती है। फिर तीसरा है धातु तन्यता का गुण है। किसका गुण है? तन्यता का गुण है और यह नहीं है। फिर है ये चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली। धातु चमकीली होती है और अधातु है वो चमकीली नहीं होती है। तो ये इसके चार कारण रहेंगे। यानी इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को यानी दूसरी साइन में इसका उपयोग लिखना है। जैसे गोल्ड का उपयोग क्या होता है? तो गोल्ड का उपयोग होता है आभूषण बनाने में। तो यहाँ लिखना है अपने को
आभूषण बनाने में। नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर का क्या यूज होता है? कॉपर का यूज होता है विद्युत तार के लिए, यानी इससे विद्युत की तारें बनती है, तो यहाँ हो जाएगा विद्युत तार। नेक्स्ट है आयरन। तो आयरन का यूज होता है औजार बनाने में, तो यहाँ अपने को लिखना है औजार बनाने में, औजार बनाने में। नेक्स्ट है मरकरी। तो मरकरी का काम क्या होता है? जल शुद्धिकरण में, जल शुद्धिकरण। तो इस तरीके से इन दो का आंसर लिख देंगे अपन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है? तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, यानी शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा में। अगर शुद्ध हवा होगी तो हमें ताज़ी सांसें मिलेगी, अगर अशुद्ध हवा होगी तो हमारे अंदर क्या जाएगी, यानी नाक के थ्रू गंदगी जाएगी, जिससे हमारे अंदर क्या हो जाएगी, यानी बीमारियां पैदा होगी। अगर शुद्ध हवा होगी तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, अगर अशुद्ध हवा होगी तो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको यानी इनका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर इसी का अगला है स्वच्छता संबंधी दो बातें लिखिए जो आपको पसंद है। यानी स्वच्छता संबंधी यानी हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये स्वच्छता संबंधी होगी। हमें यानी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्या नहीं फैलानी चाहिए? गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जिससे क्या है वातावरण अशुद्ध होगा। और जो हमें चीज़ पसंद है, यानी हमें स्वच्छता के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यानी जिससे भी क्या होगी, व्यवस्था होगी। और अपने घरों के आसपास, बाजारों में, गलियों में, वहाँ भी क्या होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे इस व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से ये आपका विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और नोट्स इसका जो क्वेश्चंस है वो अपने कॉपी में नोट करें। वीडियो पर बने लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।